गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 18 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? आंसर है नीतू डेविड। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर नीतू डेविड शामिल हो गई हैं। इससे पहले जो पहले नंबर की महिला थी वो थी डायना इडुकी। इन्हीं के साथ एवी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका के और अलिस्टर कुक इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भी इसमें शामिल किया गया है। नीतू डेविड बाएं हाथ की जो स्पिनर गेंदबाज हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? दुबई में। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। आईसीसी के जो नए अध्यक्ष कौन होंगे? अभी पॉइंट जय शाह। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पे हुआ था? अभी ये हुआ है यूएई में। होना तो ये बांग्लादेश में था लेकिन वहाँ से स्थगित करके यूएई में कराया गया था। मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी कौन होता है? ये होता है लोकसभा। जो मंत्री परिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन अगर बात करते हैं कि मंत्री जो होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट को परामर्शदीय बनाया गया है? 143 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? अल्जीरिया देश को। अभी हाल ही में मैंने पिछली वीडियोस में बताया भी है कि हमारे राष्ट्रपति जो है वो साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई हुई है और वो हाल ही में इन देशों में जाने वाली पहली जो महिला राष्ट्रपति हैं वो बनी गई हैं। भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है जिन्होंने अल्जीरिया, मोर्टानिया और मालवी देश की यात्रा की है तथा अल्जीरिया देश में इन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है। यह उपाधि राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस में दी जाती है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्षेत्रफल के अनुसार अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश शामिल हैं? 54 देश। हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? मेडागास्कर। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अदीस अबाबा जो कि इथोपिया देश में स्थित है। और बात करें G20 की तो G20 में भी हाल ही में अफ्रीकन यूनियन है शामिल हुआ है नया सदस्य। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के में कुल कितने उच्च न्यायालय स्थित हैं? 25। और जो सबसे नवीनतम है, भारत का सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? अमरावती हाईकोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य, कृषि और संधारणीय शहरों पर केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है? आंसर है IIM दिल्ली में, IIT रोपड़ में, IIT कानपुर में। इन 3 जगह पे स्थापित किए जाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं, अगर मशीन जो है वो मानवों के मस्तिष्क की तरह व्यवहार फिर काम करने लग जाती हैं तो इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI कहा जाता है। और अभी इनके ऊपर 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहला तो है एम्स दिल्ली में स्थापित किया गया है और दूसरा है IIT रोपड़, तीसरा है IIT कानपुर में स्थापित किया गया है। एम्स दिल्ली वाला जो है ये स्वास्थ्य के लिए कार्य करेगा, IIT रोपड़ जो है कृषि के लिए काम करेगा और IIT कानपुर है ये संधारणीय या टिकाऊ शहर के लिए काम करेगा। संधारणीय यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करना, ये उनके लिए बनाए गए हैं। इनकी घोषणा भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये करते हैं लोकसभा का स्पीकर।
और ये अनुच्छेद 108 में लिखा हुआ है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अगर बात करते हैं दोनों सदनों को बुलाने की, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का स्पीकर करेगा। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास, अनुच्छेद 3 के तहत। किसी बाहर की भूमि को भारत में शामिल करना किस अनुच्छेद के तहत में है? यह है अनुच्छेद 2 में। जैसे कि सिक्किम भारत से बाहर था और उसे शामिल किया गया था भारत में, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन बने हैं? आंसर है उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश मतलब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 में बनाया गया था। उसके बाद 2024 में जम्मू कश्मीर की पहली यह चुनाव हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हुआ है। यहाँ पर टोटल 90 विधानसभा सीट हैं और उन पर चुनाव किए गए हैं, जिसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में बहुमत हासिल किया है और उमर अब्दुल्ला को यहाँ का सीएम बनाया गया है। इससे पहले यहाँ पर राष्ट्रपति शासन है वो लगा हुआ था, मतलब जब से ये बना है 2019 से केंद्र शासित प्रदेश, तभी से यहाँ पे राष्ट्रपति शासन है वो लगा हुआ था। इनको शपथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा ने शपथ दिलवाएंगे। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम कौन है? सुरेंद्र चौधरी। हरियाणा की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90। और बात कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर की, तो वो भी 90 ही है। हरियाणा के नए सीएम कौन है? ये है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी कहाँ से एमएलए बने हुए हैं? ये हरियाणा की लाडवा की सीट है, वहाँ से बने हुए हैं। नायब सिंह सैनी को कौन शपथ दिलाएगा? ये दिलाएंगे बंडारू दत्तात्रेय, जो कि हरियाणा के राज्यपाल हैं। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया शामिल है? ये है अनुच्छेद 368 में और भाग है 20वें नंबर का। और बात करें कि अगर संविधान की प्रक्रिया को कौन से देश से लिया गया है, तो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? मतलब भारत देश को है वो भारत के नाम से ही पुकारा गया है। इसमें बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, और आगे भी है ये, लेकिन इसमें भारत के नाम से ही पुकारा गया है प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए अनुबंध हासिल किया है, किसने किया है? जी किया है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इन्हें हाल ही में इस कंपनी को जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला है बनाने के लिए। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने के लिए एग्रीमेंट भारत अर्थ मूव लिमिटेड के बीच हुआ है। यह ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद, जो पहली जो ट्रेन होगी बुलेट ट्रेन, वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी और इनका अनुमान है कि 2027 तक यह स्टार्ट हो चुकी होगी। ट्रेन के जो डिब्बों का डिज़ाइन है वो कंपनी होगी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि चेन्नई में स्थित है। ट्रेन के डिब्बों का डिज़ाइन है ये तैयार करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर में। भारत की 14वीं नंबर की महारथन कंपनी अभी हाल ही में कौन सी बनी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। संसद के दोनों सदनों का स्त्रावास कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मतलब बुलाता तो राष्ट्रपति, और स्त्रावास जैसे कि लास्ट में वो करते हैं ना, बंद करना होती है, तो वो राष्ट्रपति ही करते हैं। यह अनुच्छेद 85 के तहत लिखा हुआ है। किस संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व विदेशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? 26वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तेलंगाना में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला तेलंगाना के विकाराबाद जिले में स्थापित की है और इसका कार्य नेवी में बेहतर संचार करना स्थापित है। इससे पहले जो है, पहले वाला फर्स्ट नंबर का, वो तमिलनाडु में स्थित है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल अब तक सबसे लंबा रहा है? बलराज जाखड़ का। लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ये है 93। अगर बात कर ले कि लोकसभा का वर्णन किस में है, तो वो है अनुच्छेद 81 में। भारत के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर। भारत की पहली महिला स्पीकर लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। कौन सा व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता है परंतु उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार रहता है, लेकिन जो वोटिंग की बात करते हैं तो वोटिंग करने का अधिकार है वो नहीं होता है संसद में, तो वो महान्यायवादी होते हैं भारत के, मतलब भारत के जो सबसे बड़े वकील होते हैं वो, और यह अनुच्छेद 76 के तहत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? ये बनाया गया है 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को बनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 16 अक्टूबर 1945 को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, और FAO का मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। बात करें रोम की, तो रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी थीम है इस बार के विश्व खाद्य दिवस की, बेहतर जीवन और स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए भोजन का अधिकार। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, NSG की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1984 में, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद हुई थी। NSG दिवस ये बनाया जाता है 16 अक्टूबर को। NSG का उपनाम क्या है? इसे ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। द्विध यानी कि डबल शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? ये थे लियोन्स कोर्टियस। कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम को प्रतिपादित करता है? अनुच्छेद 23। ये टाइपिंग मिस्टेक है, प्रतिपादित आएगा अनुच्छेद 23 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है रश्मिका मंदाना। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि I4C, क्योंकि इसमें I 4 बार आया हुआ है, I4C नाम है इसका। इसकी शुरुआत साइबर क्राइम को कम करने के लिए हुई थी। अभी हाल ही में इनकी ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना को बनाया गया है, क्योंकि हाल ही में उनके साथ साइबर से रिलेटेड उनकी एक वीडियो जो वो वायरल हुई है, किसी ने उनका AI का यूज़ करके वो वीडियो बनाया हुआ था, तो उनके खिलाफ जो केस वगैरह दर्ज हुआ था वो अभी अरेस्ट भी कर लिए गए हैं, तो उसके लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन्हें गृह मंत्रालय ने नियुक्त किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया है? 1955 में। किस अनुच्छेद के तहत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का प्रस्थान प्रदान करता है? 129 के तहत। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? बाबा कालेकर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लामलाई महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? आंसर है मणिपुर राज्य में। लामलाई महोत्सव फसल संबंधी त्यौहार होता है और यह मणिपुर में मारिंग जनजाति द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पुंगचोलम नृत्य ये कहाँ पे किया जाता है? मणिपुर में। थांगटा नृत्य मणिपुर में। संकीर्तन नृत्य मणिपुर। नटराज नृत्य मणिपुर। लाई हरबा महोत्सव मणिपुर में किया जाता है। उसके बाद है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। संघीय मंत्री परिषद में के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के। मैंने ये बताया भी था अभी आपको। तो मंत्रिमंडल है बात करें वो तो लोकसभा के प्रति होगा उत्तरदायी, लेकिन जो किसी एक राष्ट्र मंत्री की बात कर लेते हैं मंत्री, तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तेलंगाना राज्य।
जाति सर्वेक्षण पहली बार बिहार में किया गया था और दूसरी बार आंध्र प्रदेश में किया गया था। हाल ही में तीसरी बार तेलंगाना में भी किया गया है। इसकी घोषणा तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने की है और यह क्यों की है? सभी समुदायों को समान संसाधन वितरण किया जा सके, इसके लिए जाति सर्वेक्षण होना चाहिए। मतलब जो जनगणना है वो जाति के आधार पर की जाएगी, तो उससे पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं और किस तक के कितने संसाधन पहुंचने चाहिए ताकि कोई वंचित ना रह सके। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाल ही में SC/ST का उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन है? ये है तेलंगाना। अभी हाईकोर्ट ने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सभी राज्यों को कि वो जो SC/ST के हैं उन्हें क्रीमी लेयर दो वर्ग बनाएंगे, एक क्रीमी लेयर और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। तो वो हाल ही में पहला राज्य जो है वो तेलंगाना बना है जिन्होंने SC और ST के 2 वर्गों में बांटा है, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। मतलब एक तो जिन्हें आरक्षण की जरूरत है और दूसरा है जिन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं और यह नगर निगम से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? यह है 29 और यह ग्राम पंचायत से संबंधित है। बात करते हैं ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था? ये हुआ था राजस्थान के नागौर में। भारत में कुल कितने संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो चुके हैं? 106 जो अधिनियम है वो पारित हो चुके हैं। अगर बात करें बिल की, तो बिल अब तक टोटल 128 हैं, वो संसद में आए हैं अब तक, लेकिन जो पारित हुए हैं वो सिर्फ 106 पारित हुए हैं। अभी सबसे जो नवीनतम है 106वें नंबर का, वो कौन सा अधिनियम हुआ है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। बात करें राष्ट्र ध्वज की, तो राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया था हमारे तिरंगे को? 22 जुलाई 1947 को।